Hello children, we'll start numericals related questions today. To solve the equivalent resistance, reading of the blue ammeter, potential drop in 4 ohm 6 ohm, reading of the block ammeter, terminal voltage, potential drop across a cell, and reading of the voltmeter. So the numerical which is related with the current electricity chapter, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपका जो भी क्वेश्चंस आता है सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चंस में दिया होता है कि वाले रेजिस्टेंस जो दिया होता है, ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ द एमीटर होता है, उसके बाद ये 6 ओम और 4 ओम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे थे। तो दैट वन वी विल टेक इट हाउ टू टेक आउट दिस थिंग्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी the current which is coming from the plus sign. That means वो जो लंबा है, लंबा वाला, the long side is called the plus. Okay, the plus side of the battery from where the current is flowing. The current is flowing from here. Okay, the I is a current which is going through from the resistance. Okay, the resistance and coming to the ammeter and it is dividing. So अगर ये पैरेलल सीरीज़ में आ रहा है, ठीक है, तो करंट यहाँ से जो आ रहा है, तो करंट यहाँ से एक सीरीज़ में आ रहा है। तो सीरीज़ में आके जब यहाँ ये इस पॉइंट में आता है तो ये करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो डिवाइड होकर किस में आ रहा है, 6 ओम और 3 ओम में करंट डिवाइड हो रहा है। तो 6 और 3 ओम में करंट डिवाइड हो रहा है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे करंट कौन सा थ्रू से जा रहा है, ठीक है, तो दैट विल सी लेटर। तो उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं कि यहाँ पे करंट फिर जॉइंट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो जॉइंट हो गया, सीरीज़ में आ रहा है। तो सीरीज़ में आके फिर ये रेजिस्टेंस 1 ओम 4 ओम रेजिस्टेंस और ये करंट यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक सर्किट हो गया। ये कंप्लीट हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सर्किट बोलते हैं। कंप्लीट सर्किट हो गया। तो कंप्लीट सर्किट में दोनों पॉइंट है, यहाँ पे पैरेलल भी है, यहाँ पे पैरेलल भी है। द पैरेलल इज ऑल्सो देयर एंड द सीरीज, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल एंड दिस इज कॉल्ड द सीरीज। ओके, जो कंटिन्यू आ रहा है, द पॉइंट में ये है कि जो कंटिन्यू आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। और जो डिवाइड हो रहा है करंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर पहला क्वेश्चन क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हमको बोल रहे हैं तो हाउ टू टेक आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई 1/R1 + 1/R2, ठीक है। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 ओम और 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में आपका 6 ओम और 3 ओम है, तो आपका क्या होगा 1/6 + 1/3, ठीक है। ये आपका हो गया पैरेलल में, ये आपका हो गया पैरेलल में, ठीक है। रिमेंबर दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ यू टेक आउट इन द पैरेलल देन दिस फार्मूला यू हैव टू कीप इट। और 6 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 6 का एलसीएम होता है आपका 6। सो 6 1 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, 3/6 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा 1/2। सो देयरफॉर आपका पैरेलल का आंसर कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/2। तो 1 1 कॉमन चला गया यहाँ पे, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 2 ओम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पैरेलल सीरीज से पैरेलल में डिवाइड हो रहा है, तो पैरेलल में जब डिवाइड होता है देन वी हैव एन इमेजिनरी लाइन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑल्सो वी कैन से इट। यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जहाँ से लाइन पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब पास आउट होता है दोनों पैरेलल से, बीच से, मिडल ऑफ द पैरेलल लाइन, देन वी कैन अज्यूम दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 2 ओम, इक्वलाइज दैट विल इन 2 ओम, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सीरीज़ का डिवाइड हो रहा है पैरेलल में, तो करंट जो फ्लो होता है वो कॉमन हो जाता है 2 ओम में। आपका कॉमन हो जाता है किस में, 2 ओम में। ना तो 6 होता है ना तो 3 होता है, आपका क्या हो जाता है, एक पैरेलल में हो जाता है 2 ओम में। पैरेलल मतलब दोनों में एक इक्वलाइज हो जाता है। पैरेलल में होता है क्या, 6 ओम में, ठीक है। सो वी हैड द रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में कितना निकला, 2 ओम निकला। नाउ वी हैव एन रेजिस्टेंस ऑन द सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, तो सीरीज़ में आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना तो करंट है, एक करंट है, दैट इज़ 2 वोल्ट। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग 6 और 3 लेते, 6 और 3 नहीं लेना है, वी हैव टू टेक इट लाइक इमेजिनरी वन विच इज़ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम इन द मिडल सेक्शन, दैट इज़ 2 ओम। वी हैव हियर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज़ 2 ओम इन द पैरेलल साइन, ठीक है। तो हम लोग वो लेते हैं दैट 2 ओम, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या लिया, 1 ओम, 4 ओम एंड 1 ओम। सो दैट मीन्स दिस आर द सीरीज। फर्स्ट हम लोग ने निकाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम लोग ने निकाला पैरेलल में, निकाला हम लोग ने क्या निकला, 2 ओम निकला। अब हम लोग कंप्लीट यहाँ पे एक सर्किट में निकाल रहे हैं। सो दैट मीन्स
इक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज, तो आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका रेजिस्टेंस कितना सीरीज़ में है, सीरीज़ में तो द फार्मूला इज दिस ओनली, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो सीरीज़ में आपका पैरेलल में आपको मालूम है तो R1/R1 होता है, 1/R2 होता है, ठीक है। सो वी हैड सीन दैट वन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, तो यहाँ पे लोग ऐड कर लेंगे तो कितना निकलेगा 2 प्लस कितना है 1 है प्लस 4 प्लस 1, तो 2 प्लस 2 4 5 6 प्लस 4 10। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज़ क्या निकल रहा है 10 ओम। तो हम लोग ने निकाल लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कितना निकला 2 ओम एंड द सीरीज निकल रहा है 10 ओम। नाउ वी विल टेक आउट द रीडिंग ऑफ द ब्लू एमीटर। फर्स्ट वन इज कंप्लीट, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल और सीरीज़, ठीक है। पैरेलल सीरीज़ में वो निकल गया, पैरेलल सीरीज़ में वो निकल गया, दैट इज बोथ इट इज केम। Now we will take out the reading of the blue ammeter. Reading of the blue ammeter is what we need three things. Okay, first we need according to the Ohm's law. What is the Ohm's law equal to? According to the Ohm's law, okay, V equal to I into R, ठीक है। तो V equal to volt, that is the potential difference, equal to I into current into resistance. Now what the thing is here, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया, वोल्ट कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। करंट क्या दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ है आपका, करंट इज क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका कितना, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका कितना, रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है दी 10 ओम, रेजिस्टेंस इज 10 ओम। हम लोग ने निकालना था ना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था ना हम लोग ने 10 ओम, तो 10 ओम, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ 10 ओम, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट मीन्स V इक्वल टू I इंटू आर। सो तो V क्या है, तो आपका V आपका 30 है, I नहीं मालूम, ठीक है, इंटू R कितना है आपका, रेजिस्टेंस कितना है 10। तो आपको डिवाइड करते हैं 30/10, दैट मीन्स विल कम हियर 30/10, व्हाट विल कम हियर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर इक्वल टू I। तो आपका ये एम्पियर जो करंट है, यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे करंट I नहीं हो, क्या आपको क्या लिखना पड़ेगा 3 एम्पियर। तो आपका ये क्या निकला 3 एम्पियर, यहाँ पे 3 एम्पियर। तो आपका ये जो रीडिंग ऑफ द ब्लू एमीटर है, तो आपका तो ब्लू एमीटर का और आपका जो करंट है वो करंट सेम हो रहा है, ठीक है। तो 3 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है, और जो बैटरी है यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। और आपका ये जो ब्लू एमीटर में आ रहा है जो रीडिंग हो रहा है करंट का, जो रीडिंग होता है द डिवाइस विच इज़ रीडिंग द करंट, सो दैट इज कॉल्ड द एमीटर। तो द ब्लू एमीटर में आपका कितना करंट पास हो रहा है 3 एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज कंप्लीट, द फर्स्ट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्लीट, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज complete. Now we will take out the potential drops in 4 ohm and 6 ohm. 4 ohm and 6 ohm. The 4 ohm is here. Okay, the 4 ohm is, so the drop of the potential difference is 4 ohm. So as we know that potential difference will be mentioned by volt. Okay, so the volt is the potential difference. According to the Ohm's law, we have V equal to I into R. तो यहाँ पे आपका करंट क्या दिया हुआ है, करंट इज 3 एम्पियर दिया हुआ है, विच इज केम हियर 3 ampere which is came here, so that will be easy for here. The current is 3 ampere, okay, and the 3 ampere. So the current is, we have the 3 ampere, 3 into the resistance we have 4. So the volt potential difference at the drop of 4 ohm is volt equal to 12 volt. Okay, so the answer will be 12 volt. So the volt at the 12 ampere, this one at the drop at the 4 ohm will be 12 volt. Okay, so this will be the 4 ohm. Now the 6 ohm. Now the 6 ohm is here. 6 ohm में क्या है आपका, यहाँ पे करंट डिवाइड होकर रखा है, 6 ओम और 3 ओम है। तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले हम लोग निकाले था 2 ओम, तो आपको वो लेना है क्योंकि ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो पैरेलल में आप ये तो ये नहीं ले सकते। तो जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो जो बीच से जा रहा है इमेजिनरी लाइन से जो जा रहा था इक्वलाइज में, तो उसको हमको लेना है था 2 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगेन विल टेक इट V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V, करंट कितना हुआ था, करंट 3 था और रेजिस्टेंस 2, दैट मीन्स किया 6। आपका वोल्ट कितना निकला रहा है 6 वोल्ट, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट द ड्रॉप ऑफ 6 ओम इज
6 वोल्ट। सो तो आपका यहाँ पे भी 6 वोल्ट निकलेगा और यहाँ पर भी 6, क्योंकि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि आप जब करंट रेजिस्टेंस ले रहे थे जब रेजिस्टेंस ले रहे थे क्या हो रहा है, तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केम्स एज एन 2 ohm and the current is 3 ampere which is came here, ठीक है। तो आपका because of this 2 ohm this one resistance, because of this we have to take it 6 volt, okay। 3 into 2 ampere equal to 6 volt। तो आपका ये जो इक्वलाइज है बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट 6 वोल्ट विल कंप्राइज विद 3 ohm एंड 6 ohm। तो यहाँ पे आपका भी 6 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी आपका 6 वोल्ट करंट पास हो रहा है, ठीक है। नाउ द रीडिंग ऑफ द ब्लैक एमीटर, what is given here, this is your black ammeter, this is your blue ammeter, this is your black ammeter, okay। ब्लू एमीटर में पहले निकाल लिया है, अभी आप लोग ब्लैक एमीटर में लेते हैं। ब्लैक एमीटर में क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगेन V इक्वल टू I इंटू R। तो ब्लैक एमीटर में वोल्ट कितना हुआ, द रेजिस्टेंस इज कंप्राइज विद वोल्ट एंड करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वोल्ट आपका कंप्राइज हुआ था जो 2 ohm से हम लोग ने हिसाब में निकाला था, दैट विल कम्प्लीटली कंप्राइज विद 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट बोथ द साइड। सो विल टेक इट द वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट एंड resistance is 6 volt because it is coming from upper one। So we'll take it that one, 6 equal to current we don't know from this one, from the here we don't know what the current is flowing from here and what the ammeter have accepting the current from this section, so we do know that one into R। the R means what, 6 ohm। so I the 6 ohm 6 is got to I equal to 1, okay। so that from their ammeter, this one ammeter, the current will flowing as a 1 volt, okay। so that will be the 1 volt। so like this way we have completed question number 4 as well। now we'll come to the terminal voltage, okay। now we have to take out the terminal voltage of the circuit। terminal voltage का फॉर्मूला क्या होता है, V equal to terminal voltage equal to V equal to E minus internal resistance, means we have here V means a terminal voltage, ठीक है। टर्मिनल V का स्टैंड क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है। E का होता है आपका EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड इट इज़ और वी कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने के EMF और द पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, ये दिया हुआ है आपका डायग्राम में 30 वोल्ट दिया हुआ है। so the 30 volt is your potential difference, ठीक है। डोंट राइट द यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या हुआ। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो ये जो बैटरी है, बैटरी के सब क्लोज, दैट मीन्स वी कैन टेक इट फ्रॉम हियर, ओके। जस्ट टेक इट फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर इज योर इंटरनल, और यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये जो होता है एक्सटर्नल हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान से सुनो, ये जो है ये पॉइंट से ये टोटल है आपका एक्सटर्नल हो गया, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है आपका इंटरनल हो जाएगा। फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज़ इंटरनल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू होल दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल, ये छोड़ गया, ठीक है। सो आपका ये क्या है, ये आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ohm। तो आपका करंट क्या है, करंट आपका पास हो रहा है 3 ohm है, करंट पास हो रहा है यहाँ पे 3 है, इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1। सो 30 माइनस 3 equal to 27 is your terminal voltage। terminal voltage will be 27, ठीक है। terminal voltage 27, तो TV equal to terminal voltage equal to EMF और potential difference minus IR। internal resistance will come from here, very close to the battery is called the internal resistance। तो EMF और potential difference, EMF is equal to the potential difference यहाँ दिया हुआ है 30 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस करंट दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस करंट क्या दिया हुआ है, इंटरनल I इंटू R इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो करंट इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट क्या दिया हुआ है 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है 1 ohm। सो विल जस्ट मल्टीप्लाई दैट वन 3 इंटू I 1, so will come here 30 minus 3 equal to 27 is your answer। now in this similar diagram if you want to take out the external resistance, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आपको ये सब ऐड करना है, ठीक है। तो वोल्ट यहाँ पे क्या हुआ है, V इक्वल टू I इंटू
आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो क्या हुआ, वी 3 टू जो 6 आ रहा है तो वी इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे आपका 3 है, 3 एम्पेयर करंट है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अभी आपका 6 आ गया, वी इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका करंट है 3 एम्पियर है, और आपका ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, तो आपका यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। वोल्ट कितना आया 3, और ये आपका यहाँ पे 3 एम्पियर है, और ये 4 रेजिस्टेंस है, तो आपके यहाँ क्या है, वी इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पे आपका कितना आएगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्वल टू विल कम हियर 3 4 जा 12 वोल्ट. So we'll add it, 3 plus 2 15, 15 plus 6, 15 plus 6 is 21, plus it will come here 27. तो एक्सटर्नल में आप कितना, एक्सटर्नल में कितना आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू 27 वोल्ट, ठीक है, 27 वोल्ट, इट इज़ कमिंग 27 वोल्ट, ठीक है. So we have both solutions in internal resistance is 27 volt and external resistance is 27 volt. So maybe आपका जो यहाँ पे कॉम्प्राइज हो जाएगा, अगर आपका दूसरे क्वेश्चन में 30 वोल्ट की जगह में कुछ और वोल्ट दिया जाता है, then we can have a fluctuation in the answer. So this is your terminal voltage of the circuit. Now the next question is potential drop across the cell. Okay, potential drop across the cell, that is similar with the terminal voltage, so that is not a difference. So whatever we did in a terminal voltage, that will do the same in the potential drop across the cell. Okay, so that is not a difference. So 6 and 7 is similar. To the next question, that is a reading of the voltmeter. Reading of voltmeter. So what the voltmeter is measuring, एमीटर आपका करंट यूज़ करता है, करंट मेज़र करता है, और वोल्टमीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है, ठीक है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. एज आई सेड दैट द वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. तो आपका ये डायग्राम में वोल्ट कहाँ पे, यहाँ पे वोल्ट, तो वोल्ट इक्वल आपका रीडिंग निकालना है, तो वोल्ट मतलब रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर निकालना है, तो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है. तो वोल्ट इक्वल टू आई इंटू आर, तो वोल्ट इक्वल टू आई इंटू आर, तो क्या होगा, आई का क्या करंट क्या है, 3 एम्पियर पास हो रहा है, 3 एम्पियर पास हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, 4 है, ठीक है, आपका 4 है, 3 into 4, so will come here 12 volt is your answer. So reading of the voltmeter is your 12 volt, here will come here 12 volt, ठीक है. So this is your complete. So in this video we will see, we had checked each and every part of the questions, like whatever we have to take out the questions regarding the parallel combinations and the series combinations. Okay, parallel combinations, series combinations, वोल्ट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, एमीटर कैसे निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालना है, इंटरनल एक्सटर्नल में, ठीक है. तो सब कुछ दिया हुआ है, यू जस्ट चेक आउट द वीडियो. ओके, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी अगेन.